जो सरकारी लैंड है या रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो भूमि आती है, वो इस चीज़ को हम एक दो नज़रिए से देखेंगे। एक उन लोगों का जिन लोगों ने सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, और एक वो लोग हैं जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं थी, उन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर घर बना लिए। तो मैं इनको दो नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने उस वक्त की सरकार से हाथ मिलाकर हज़ारों या सैकड़ों कनाल जो ज़मीन हथियाई, उनके लिए जो इंक्रोचमेंट सरकार की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसका मैं समर्थन करूंगा। परंतु जिन लोगों के पास आशियाना अपना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी, जब 2 मरले भी ज़मीन नहीं थी, अगर उन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिए, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जिन लोगों के पास ज़मीन है भी नहीं, गवर्नमेंट उनको अभी भी एक योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए ज़मीन दे रही है। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं, उनके आशियानों को ना छेड़ा जाए और उनके घरों को यथावत रखा जाए। और जैसे कि लगातार जम्मू के अंदर देखा जा रहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव लगातार चलाई जा रही है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों के आशियाने गिराए जा रहे हैं या जिनके घर गिराए जा रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन थी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं थी। रही बात भूमि की, जो आपने कहा कि रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो भूमि, तो हमारे जम्मू खित्ते में लोगों को रोशनी एक्ट का लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे लोगों की, जो हमारे ज़मींदार, जिन लोगों ने जो पिछले 70-80 साल से उस भूमि पर अन्न उगा रहे थे, जिसको आप सरकारी लैंड कह रहे हैं, तो उन लोगों की तो फाइलें अभी भी रेवेन्यू विभाग के दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो सरकार से मिले हुए, उस वक्त की जो सरकार थी, उसके संपर्क में जो लोग थे या जिनकी अप्रोच थी, उन्होंने उस भूमि को अपने नाम करवा लिया। लेकिन जहाँ जम्मू, हमारे सांबा, हीरानगर, कठुआ, आरएसपुरा या इस क्षेत्र में जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि रोशनी की बहुत सारी फाइलें, मैं 90% फाइलें, मैं भी बहुत सारे गरीब लोगों के जिनके पास ज़मीन नहीं थी, रेवेन्यू विभाग के पास गया, ACR के पास गया कि इन लोगों के रोशनी एक्ट के अंतर्गत इनकी फ़ाइलों को मंजूरी दी जाए, लेकिन आज तक उनको मंजूरी नहीं दी गई। और जो अप्रोचेबल लोग थे, उनको सैकड़ों कनाल की भूमि अलाट कर दी गई। तो जिनको रिक्वायरमेंट थी, जिनको भूमि देनी चाहिए थी घर बनाने के लिए, या जो 70 साल से उन ज़मीनों पर काबिज थे, उन लोगों को तो हक बनता है कि उनसे वो ज़मीनें ना छीनी जाएं। और जिन लोगों ने सरकारी या तंत्र से मिलकर, सरकारी तंत्र से मिलकर ज़मीनें हथियाई, सैकड़ों कनालों के जो लोग मालिक बन गए, उनको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत उनसे भूमि छीन लेनी चाहिए। देखिए, रविंद्र रैना जी अगर कह रहे हैं कि ना छेड़ा जाए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आप सरकारी तौर पर, या एडमिनिस्ट्रेशन या LG साहब को सरकारी तौर पर एक कोई ऑर्डर निकालें जिसमें जो सार्वजनिक तौर पर लिखा हो कि लोगों को इतनी ज़मीन, जिसके एक घर बनाने के लिए कितनी भूमि की ज़रूरत है, वो तो उन लोगों के लिए है। कुछ ऐसे भी लोग हैं
जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीन बहुत है, तो कम से कम उन ज़िम्मेदारों के लिए भी कुछ सोचा जाए जो पिछले 50-60 साल से उस भूमि पर अन्न उगा रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका क्या होगा जब उनसे ज़मीन छीन ली जाएगी? और वो लगभग सांबा, हीरानगर, कठुआ क्षेत्र के ही लोग हैं। जो दूसरे जो जानकारी रखने वाले लोग थे, उन्होंने रेवेन्यूज़ में एंट्री करवा ली, उन्होंने एग्रेरियन एक्ट के तहत ज़मीनों के मालकाना हकूक़ अपने नाम करवा लिए। लेकिन हमारे ज़मींदार बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनको पता भी नहीं था कि रोशनी है क्या। 10% ज़मींदारों को तो रोशनी एक्ट का पता है, 90% ज़मींदारों ने तो फाइलें अपनी प्रोसीड नहीं करी। तो इसलिए मेरी सरकार से ये अपेक्षा है और मैं गुजारिश भी करूँगा कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर अपने आशियाने बनाए हैं, उनके घरों को ना तोड़ा जाए। और जो किसान हैं, जो 70 या 100 साल से भी कुछ लोग उस भूमि पर, मेरे क्षेत्र के लोग 100 साल से उस भूमि पर अन्न उगा रहे हैं और अपना गुजारा बामुश्किल कर रहे हैं, उन लोगों से वो ज़मीन ना छीनी जाए, उनको हकूक़ दिए जाएं। अगर रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर में लाखों एकड़ ज़मीन लोगों को बांट दी गई, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू रीजन के लोगों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिनके घर बने हैं उनके घर ना टूटें, और जिन लोगों के पास 4-4, 5-5, 6-6 कनाल, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, वो किसान ही उस भूमि में पर डिपेंड करते हैं। किसान इसलिए कहलाते हैं कि उनके पास वो भूमि है, रेवेन्यू में उनकी एंट्री भी है, उनके गिरदावरी हैं, लेकिन फिर भी उनको नोटिस निकाले जा रहे हैं। उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें रिलैक्स करना होगा।